अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में इस वक्त एक बहुत बेयकीनी की, एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट सूबा, जिसने पहले बड़े मुश्किल तरीन, बड़े नाजुक हालात देखे, उस सूबे का वज़ीर आला 24 घंटे हो गए हैं, अब 24 घंटे से भी ज़ायद होते चले जा रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ, वो गायब है। और उस वज़ीर आला को सरकारी ज़राए ने भी गायब करार दिया और उस वज़ीर आला को उसकी पार्टी ने भी मिसिंग पर्सन करार दे दिया। यानी इससे इससे खौफनाक, इससे क्योस वाली सूरत हाल क्या होगी। एक जानिब आप समिट समिट की बातें कर रहे हैं और एक जानिब आपके मुल्क के अंदर एक वज़ीर आला है जो गायब है, जो महीने के अंदर दूसरी मर्तबा गायब हो चुका है। ऐसे मुल्क में अवाम किसी कीड़े-मकोड़े से ज़्यादा या किसी जानवर से ज़्यादा होंगे इन लोगों के नज़दीक। और उससे भी ज़्यादा अफ़सोस ये होता है कि कुछ बड़े सहाफ़ी बाकायदा तौर पे इस बात का बरमला इज़हार कर रहे हैं। कोई कह रहा है वो आईएसआई मेस के अंदर मौजूद हैं, मेस बी के अंदर मौजूद है, इमरान खान की बहनें भी उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम बेबस है। उसके बावजूद कोई कुछ कर नहीं पा रहा। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर उसके घर में से, केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर एक घर ही था और एक घर है, केपी की एक ऑब्वियसली निशानी है, ये रियासत की एक इकाई है और उसको पकड़ के या अबडक्ट कर लेना, उसको उठा के गायब कर देना और उसके बाद ये कहना कि वो तो डिग्गी में बैठकर रवाना हो गया। इस किस्म के बयानात चलाए गए। इस वक्त एक बहुत बदतरीन, बहुत गंदी किस्म की एक साजिश की जा रही है। ये जो हमीद शाह एक कांस्टेबल शहीद हुए हैं, शहीद इसलिए क्योंकि डेफिनेटली पुलिस भी हमारी है, ये फौज भी हमारी है। वो अलग बात है कि पंजाब पुलिस के अंदर कुछ ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं, फोर्सेस के अंदर कुछ ऐसे घटिया लोग मौजूद हैं जिनको ये कहने का दिल नहीं करता कि वो हमारे हैं। उनकी तरबियत किसी सूरत नहीं हुई, खासतौर पर जो सिमाविया ताहिर को गिरफ्तार करने वाला था, जिसने कल जरताज गुल के घर पर धावा बोला। इस तरह से जो आम औरतों, आम लोगों के घरों में घुस के जिस तरह उन्हें कर रहे हैं, तो वो हम में से हो नहीं सकते। लेकिन अदरवाइज अब ये जो पुलिस का नुकसान है, डेफिनेटली पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का भी नुकसान है। वो जो कांस्टेबल हमीद शाह शहीद हुए, उसके ऊपर एक बहुत घटिया, एक बहुत मजबूम साजिश करने की कोशिश की गई और ये घटिया साजिश इस हद तक करने की कोशिश की गई है कि एक जाने जनाजा पड़ा है, फैसल करीम कुंडी गवर्नर है और दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साथ खड़े हैं, डाकिया और इन सारों के जो टाउट्स हैं, खासुल खास हैं किसी के, वो खड़े हैं। जनाजा पढ़ने के फौरन बाद झूठ, यानी जनाजे के बाद भी, सामने मौत किसी के देखने के बाद भी इन लोगों के अंदर से जो खौफ खुदा है वो बिल्कुल इनके अंदर मौजूद नहीं है। झूठ इतना वो बोल रहे हैं, जनाजा पढ़ने के फौरन बाद वो कह रहे हैं कि इसकी जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, क्योंकि कारकुनान मुंतशिर हो गए थे, क्योंकि कारकुनान मुश्तइल हो गए थे, मुश्तइल कारकुनान ने मुंतशिर होकर इसके उनके ऊपर हमला किया 26 नंबर चुंगी के करीब पत्थरों से, इस वजह से जख्मों की ताब न लाते हुए ये शहीद हो गए। दूसरी जानिब अल्लाह कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जितने भी आप मकारियां, चलाकियां, होशियारियां करें, दो नंबरियां करें, फ्रॉड करें, अल्लाह पाक हर चीज सामने ले आते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से ये हुआ कि जो उनका बेटा है हमीद शाह का जो साहबजादा है, उसका एक वीडियो बयान सामने आ चुका है जो इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है। और वीडियो बयान के अंदर वो बाकायदा तौर पे कोई रिश्तेदार है जो उनसे पूछ रहा है कि आपकी आखिरी बार कब बात हुई, तो वो कह रहे हैं मेरी लास्ट बात उनसे 12 बजे के करीब हुई। हमने फोन करके कहा कि आप साइड पे हो जाए। रिश्तेदार ने कहा कैसे बात हुई, सिग्नल्स बनते, तो उन्होंने कहा मेरी बात इस तरीके से हुई कि वाईफाई उनका भी कनेक्टेड था, हमारा भी, तो हमने फोन किया कि आप साइड पे हो जाए, आपका बीपी हाई रहता है, तबियत ठीक नहीं रहती, तो कोई साइड पे हो जाए। तो बेसिकली वो कह रहा है कि मेरे वालिद साहब की जो मौत वाकई हुई है, जो शहादत हुई है, वो शेलिंग की वजह से बीपी हाई हो गया था, इस वजह से हुई है। लेकिन ये लोग उस पर क्या रंग चढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये किया। मुझे वो जिले शाह की शहादत याद आ गई। जिले शाह के वक्त उसका जिस्म भरा हुआ था तशद्दुद के निशानात से, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चीख चीख कर बोल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, उसको तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब आज एक आदमी के जिस्म पर जब पूछा भी वालिद ने कि आपके वालिद, एक रिश्तेदार ने पूछा कि आपके वालिद जख्मी थे जब आप उन्हें देखने गए या आपने बॉडी देखी, उसने कहा मेरे वालिद को कोई जख्म नहीं है, वो जख्मी नहीं थे, उनको शेलिंग जो है जिसकी वजह से, एक्सेसिव शेलिंग की वजह से उनका बीपी हाई हो गया। 10 बजे के करीब उनको हमें बताया गया और 8 बजे उनको एक डाले में डाल के अस्पताल ले जाया गया और फिर उनका बीपी हाई होने की वजह से सांस नहीं आ रहा था, शेलिंग बहुत एक्सेसिव थी। यही वो जहरीले शेल है, यही वो केमिकल से भरे और एक्सपायर्ड शेल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जिस जिस आप कह लें कि जिस तहरीक के अंदर एक जो प्रोटेस्टर्स वहाँ मौजूद थे, उनके अंदर बच्चे भी थे, औरतें भी थी, ये उन पर फायर किए गए, तो वहाँ पे क्या हालत हुई होगी। इस कदर ये जहरीले शेल हैं, तो इसका तो मुकदमा आईजी के ऊपर होना चाहिए। इसका मुकदमा आईजी इस्लामाबाद के ऊपर होना चाहिए, जिसको अचानक फौरन फौरन अब से कुछ अर्सा पहले बुलाया गया और तैनात किया गया यहाँ पे आईजी के तौर पे अपना टाउट बना के। इसका मुकदमा तो उस आईजी पर होना चाहिए जो अपनी पुलिस फोर्स की हिफाजत नहीं कर सका। ये मुल्क के अंदर पुलिस को और फौज के जवानों को जाया इस तरह किया जाता है। अगर आसान सादा अल्फाज में बात की जाए पुलिस के जवानों को माजरत के साथ, कि भावल नगर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो आपका इंसिडेंट हुआ अभी पिछले दिनों, कच्चे के डाकुओं ने जिस तरह से पुलिस को मारा, लेकिन पुलिस फोर्स को कभी भी उनका मोराल हाई नहीं किया गया। और अभी मतलब अपनी पुलिस को आप कह रहे हैं कि जाके सामने मुजाहिरीन के साथ लड़े, और उसके बाद आप उनकी लाश के ऊपर, उसके बाद आप उनकी डेड बॉडी के ऊपर इस तरह से घटिया सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से ये हुआ कि फौरन मामला खुल गया। अब इसी मामले के ऊपर कत्ल का मुकदमा और एफआईआर इमरान खान के ऊपर और 10 मजीद रहनुमाओं के ऊपर दर्ज कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर जो है
वो मंजर आम पर नहीं है। अली अमीन गंडापुर को 24 घंटे से जायद हो गए और इस बीच हुकूमत ने क्या किया है, 2 नंबरी इनकी ये तस्वीर जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर की एंट्री की तस्वीर जारी कर दी है। ये वो वक्त है जब वो एंटर हुए, और ये अगर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी मैं आपको कम करके दिखाऊं, ये वो तस्वीर जारी की गई है कि इस वक्त वो केपी हाउस एंटर हुए। एंट्री का वक्त भी मौजूद है, ये अली अमीन गंडापुर साहब है, एंट्री का वक्त भी मौजूद है। लेकिन एग्जिट वाली तस्वीर जो जारी की गई है उससे मुझे खेज इसलिए है कि एग्जिट वाली तस्वीर में अली अमीन गंडापुर नहीं है। वो दरअसल केपी के मिनिस्टर हैं, यार मोहम्मद खान इनका नाम है, और मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाती हूँ जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है बेसिकली, और कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर है। ये देखें, एग्जिट के लिए ये तस्वीर जारी की गई, ये अली अमीन गंडापुर दाखिल हो रहे हैं, दाखिली वाली मैंने आपको दिखाई, और ये अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से निकल रहे हैं, जबकि ये अली अमीन गंडापुर नहीं है। ये इनका नाम है जी पख्तून यार खान, और ये इस वक्त केपी के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं, और इनकी बाकायदा तौर पे अब तस्वीर आ रही है जिसमें इन्होंने यही जूते पहने हुए, यही कपड़े पहने हुए, और ये डी चौक में मौजूद है, और इन्होंने वो मास्क भी पहना हुआ है बाकायदा तौर पे शेलिंग से प्रोटेक्शन के लिए, और वो तमाम तर तस्वीर इस वक्त गर्दिश कर रही है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रामा कि अली अमीन गंडापुर डिग्गी में बैठ के चला गया। फैसल करीम कुंडी कह रहे थे कि वो नाक कटवा दी पख्तूनों की, नाक तो कुंडी साहब ने कटवाई एक सीट के पीछे अपनी पार्टी की। ये जो 2 नंबर सियासत है इसके पीछे जिस तरीके से उन्होंने किया, सारा कुछ उनके सामने है, और अब एक किस्म का ये ड्रामा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर खुद भाग गए। लोगों ने सवाल भी किया हुआ है, ये इसका मिलता जुलता मुशाबित अगर आप देखें, इमरान रियाज खान को जब उठाया गया, जब सियालकोट जेल से लेके जाया गया, वीडियोस भी मौजूद हैं, उसके बाद कहा गया कि इमरान रियाज खान अफगानिस्तान चले गए, वो तो खुद फरार हो गए, वो तो खुद मंजर आम से गायब हो गए। ये इसी किस्म का प्रोपेगेंडा तब भी किया गया। अरशद शरीफ शहीद के लिए जब ये जमीन तंग कर दी गई तो बाद में प्रोपेगेंडा ये किया गया कि वो तो खुद कीनिया चले गए, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो उनको पाकिस्तान इंसाफ ने कीनिया भेजा प्रेशराइज करके। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक सवाल तो उठता ही है, वो तो सबका सवाल अपनी जगह पर है, आप लोग भी कमेंट में करेंगे कि वो गए क्यों। केपी हाउस में जाना नहीं बनता था। जब इमरान खान ने कहा था कि मुज़ाकरात के सारे दरवाजे इनसे बंद हो गए, तो कौन से मुज़ाकरात इंपॉर्टेंट थे जिनके लिए वो गए। लेकिन अगर वो केपी हाउस के अंदर मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो उसके बाद जो कमिटमेंट मिस कमिटमेंट में तब्दील हुई, जिस तरीके से केपी हाउस का घेराव किया गया, जिस तरीके से खिड़कियां दरवाजे, इनको पता नहीं खिड़कियां तोड़ने में क्या मजा था, जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ किया वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन अब ये एक नया ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है, और अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये तमाम तर जो एक फुटेज, फेक फुटेजेस चलाई जा रही हैं, पढ़े लिखे ये है नहीं, मतलब अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो पूरी की पूरी वीडियो चलाएं ना, दिखाएं जाने का टाइम आने का, और दिखाएं कि वो अंदर किस तरह घुसे रेंजर्स, किस तरीके से धावा बोला गया है और किसकी इजाजत से बोला गया है, क्या आइन कानून है, जब नहीं है तो उसको फाड़ के फेंके, एक मार्शल लॉ अनाउंस करें, तो फिर दिखाएं तमाम तर वीडियोस भी। लेकिन वीडियोस नहीं दिखा रहे, मूवी मेकर या कोई एडिटिंग टूल के साथ तस्वीरें जोड़ जोड़ कर, तस्वीरें भी ये फेक तस्वीरें। तो ये तमाम तर चीजें, मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हर बताया भी जा रहा है कि उनको कहाँ रखा गया, उनकी बहनों को कहाँ रखा गया, लेकिन अवाम बेबस है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। बेबसी का एक आलम है। अल्लाह पाक इस बेबस अवाम के ऊपर, जिनके जज्बे भी अभी बुलंद हैं, जो अभी भी डी चौक के अतराफ में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से अवाम को वहां पकड़ा जा रहा है, क्योंकि लीडरशिप गायब है, लीडरशिप सिफर, 0/0 अंडा इनको मिलना चाहिए। इतनी फारिग तरीन लीडरशिप, जितनी फारिग लीडरशिप उतना बेहतरीन, उतना डेडिकेटेड, उतना जबरदस्त कारकुन जो इस टाइम ग्राउंड के ऊपर लड़ रहा है। लेकिन इमरान खान कल मंडे, कल अहम दिन होने जा रहे हैं। अभी सिद्दीक जान का एक ट्वीट भी सामने आया, मैं वो भी आपके सामने रखूंगी। अभी केपी का इजलास भी चल रहा है, और सिद्दीक जान का ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कोई जिक्र कर रहे हैं। अगर वो मेरे सामने आता है तो मैं आपको बताती हूँ। सिद्दीक जान साहब बेसिकली कह रहे हैं कि, मेरे पास ट्वीट नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि केपी असेंबली का महाज गर्म हो चुका और ये महाज डी चौक से ज्यादा खतरनाक होगा। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि डी चौक में आज तो कोई बड़ी डेवलपमेंट होने के इम्कान नहीं है, कल डी चौक पर एक बड़ा खड़ाक सामने आ सकता है। गालिबन कल इमरान खान की ज़ाहिर अपीयरेंस होती है, मीडिया की बातचीत होती है, मीडिया से उनकी, वो दोबारा कहें, क्योंकि एहतजाज जारी है। एहतजाज के खत्म होने का ऐलान किसी जानिब से नहीं किया गया, एहतजाज जारी है। अली अमीन गंडापुर को एबडक्ट कर लिया गया। वो अली अमीन गंडापुर ही तमाम तर सिचुएशन कभी जब बाहर आए बता सकते हैं आके कि मुझे किन लोगों ने रखा, कहाँ रखा, और उनको बताना चाहिए। अगर वो आवाम का ट्रस्ट वापस चाहते हैं, उनको बताना चाहिए। लेकिन इस वक्त बहुत बेयकीनी, बहुत अजीब एक खौफ की सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क का सीएम गायब है। 4.5 करोड़ आबादी वाले सूबे का सीएम गायब है। यहाँ पर अवाम की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। बहुत तंग है यहाँ पर लोग। यकीन करें, लोगों के जो जज्बात है ना, लोग बस यहाँ से, इस मुल्क से अब भागना चाहते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी की और जो तमाम तर सूरत हाल है ये अब हद हो चुकी है। देखते हैं केपी असेंबली से क्या निकलकर सामने आता है। आप लोग कह रहे थे कि इस पर बात करूं, जो तस्वीर आ रही है, जो कहा जा रहा है कि डिग्गी में बैठकर भाग गए हैं, तो ये तमाम तर चीजें झूठ है। ये एक फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी वो बात अपनी जगह पर मौजूद है कि गंडापुर को किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचना चाहिए था। उन्होंने इस तहरीक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मजीद कुछ चीजें हैं जो वक्त आने पर इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने